नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है नियति। एक बार एक औरत की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को लाने के लिए देवदूत को भेजा गया। देवदूत ने देखा कि उस औरत की जुड़वा बेटियां उसके मृत्यु के पश्चात माँ के शरीर के साथ चिपक कर चीख पुकार कर रही थी। देवदूत उसकी आत्मा को लिए बिना वापस आ गया। देवदूत मृत्यु के देवता से कहने लगा कि क्या उस औरत को थोड़ा जीवन और मिल सकता है। उसका पति भी मर चुका है। उसके पश्चात उसकी बच्चियों का भविष्य क्या होगा। अगर उसे कुछ और समय मिल जाता तो बच्चियां बड़ी हो जाती। मृत्यु के देवता ने कहा कि तुमने अपराध किया है, क्योंकि जिस ईश्वर की इच्छा से जन्म मृत्यु होती है तुम उसकी समझदारी पर शंका कर रहे हो। तुम इस ईश्वर से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते, इसीलिए तुम्हें इस अपराध के लिए दंड भोगना होगा। तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस न लो तब तक वापस नहीं आ सकते। जब तक हम दूसरों की मूर्खता पर हंसते हैं तो हमारा अहंकार बढ़ता है, लेकिन जब हम अपनी मूर्खता पर हंसते हैं तो हमारा अहंकार चूर चूर होता है। देवदूत को अपनी गलती का एहसास नहीं था। उसे लगा कि मैंने जो किया वह सही था, इसीलिए मुझे अपने पर हंसना नहीं पड़ेगा। देवदूत को मनुष्य के रूप में नग्न अवस्था में धरती पर भेज दिया गया। एक जूते बनाने वाला कारीगर अपने बच्चों के लिए कपड़े कंबल लेने जा रहा था। उसने जब देवदूत को इतनी सर्दी में नग्न अवस्था में देखा तो उसने सोचा कि इतनी सर्दी में उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसने देवदूत को कपड़े कंबल जूते ले दिए। उसने पूछा कि कोई रहने के लिए ठिकाना है, तो देवदूत ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता। कारीगर उसे अपने घर ले गया और रास्ते में समझाने लगा कि मेरी पत्नी सच्चाई सुनकर चिल्लाएंगी, गुस्सा करेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना। कारीगर की पत्नी को जब सच्चाई पता चली तो वह बहुत चिल्लाई, गुस्सा हुई। देवदूत पहली बार हंसा। कारीगर ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। देवदूत ने कहा कि जब तक मैं 3 बार अपने पर हंस न लूँ तब तक बता नहीं सकता। देवदूत इस बार इसलिए हंसा कि उसकी पत्नी बच्चों के कपड़े जूते कंबल ना मिलने पर चिल्ला रही थी और परेशान थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसका पति देवदूत को घर ले आया है, जिसके घर में आने से उसकी खुशियों और धन की बरसात होने वाली है। आज देवदूत को पहली बार लगा कि इस कारीगर की पत्नी की तरह वह भी उस दिन ज़्यादा दूर की नहीं देख पाया कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। कारीगर ने देवदूत को जूते बनाने सिखा दिए। वह देवदूत था, इसलिए कुछ ही दिनों में सीख गया और इस कला में पारंगत हो गया। उसके बनाए हुए जूतों की बहुत ज़्यादा ख्याति फैल गई। कारीगर कुछ ही महीनों में शहर का अमीर आदमी बन गया। उसके यहाँ एक दिन राजा के जूते बनने के लिए आए थे। राजा ने दरबारी से कहा कि चमड़ा बहुत महंगा है, राजा के लिए इससे जूते ही बनाना, स्लीपर नहीं, क्योंकि उस शहर में ऐसी मान्यता थी कि स्लीपर मरने पर ही पहनाए जाते हैं। कारीगर ने देवदूत से कहा कि राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो, लेकिन देवदूत ने स्लीपर बना दिए, जिसे देखकर कारीगर क्रोधित हो गया कि तुम मुझे मौत की सज़ा करवाओगे, क्योंकि स्लीपर तो किसी की मृत्यु के पश्चात पहनाए जाते हैं। अब और चमड़ा भी नहीं है जिससे नए जूते बना सकें। तभी कारीगर के पास एक दरबारी आया और कहने लगा कि राजा जी की मृत्यु हो गई है और स्लीपर बनाना, जूते नहीं। आज देवदूत दूसरी बार स्वयं पर हंसा। इंसान को भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं होता। राजा जीवित था तो जूते चाहिए थे और मरने के पश्चात स्लीपर। व्यर्थ में ही हम धन संपदा इकट्ठी करते रहते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है केवल ईश्वर ही जानता है। मैं उस दिन व्यर्थ ही चिंता में डूबा कि उन बच्चों का क्या होगा। कुछ दिन के पश्चात एक अमीर औरत जुड़वा बच्चियों को लेकर आई और कहने लगी कि इनके लिए जूते बनाने हैं। देवदूत ने बच्चियों को पहचान लिया कि ये वही बच्चियां हैं जिनकी माँ को छोड़कर आने का पर मैं दंड भुगत रहा हूँ। बच्चियों को बहुत स्वस्थ और खुश लग रही थी। उसने औरत से बच्चों के बारे में पूछा। वह औरत कहने लगी कि यह मेरी पड़ोसन की बच्चियां हैं। उनकी माँ गरीबी के कारण दूध का इंतजाम नहीं कर पाती थी और गरीबी के कारण ही मर गई। मेरा कोई बच्चा नहीं था, मैंने बच्चियां गोद ले ली। उनका पालन पोषण मैं ही कर रही हूँ। मेरे मरने के पश्चात मेरी संपत्ति की वारिस यह बच्चियां ही होंगी। आज देवदूत तीसरी बार अपनी गलती पर हंसा। आज देवदूत को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि अगर इन बच्चियों की माँ जिंदा होती तो शायद यह सारी उम्र गरीबी में ही निकाल देती। हम उतना ही देख पाते हैं जितने कि हमारी नज़रों के सामने होता है। भविष्य के गर्भ में क्या है उसे ईश्वर के सिवाय कोई नहीं जानता। देवदूत कारीगर से कहने लगा कि आज मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। कुछ भी परेशानी समस्या के आने पर हम विचलित हो जाते हैं,
लेकिन उसके भविष्य में क्या छुपा है हम नहीं जान पाते। सब अच्छा बुरा ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वह जो कर रहा है करवा रहा है उसके लिए उसका शुक्राना करना चाहिए। नियति अटल रहती है और हमें उस पर विश्वास भी करना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ भी सोचा है या वह जो कुछ भी कर रहा है वह सब उत्तम ही होगा और हमारी भलाई के लिए ही होगा। हमारे चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होता, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। विधि का विधान अटल है, शुक्राना आशीर्वाद का फल। भक्ति क्या है? ईश्वर पर विश्वास, प्रार्थना की शक्ति। तो दोस्तों, हमें अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान जो भी कुछ करता है हमारे भले के लिए करता है, हमारी अच्छाई के लिए करता है। ये बात और है कि सही समय पर हम इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान की ये सब करने के पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। इसलिए उसके किए पर कभी भी हमें शंका नहीं करनी चाहिए और अपनी भाग्य पर जो भी लिखा है उसे हमने सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।